हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 8:30 और अंशु आराध्या जा रहे हैं बाहर गार्डन में। तो ये लोग पूरा बगीचा आपको दिखाएंगे, पूरा गार्डन की मतलब सैर करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सारी सब्जियां उगाई गई हैं और यहाँ पर एक गांव की है, यहाँ पर घास निकाल रही हैं। तो आराध्या आप लोगों को पूरा बगीचा घुमाकर दिखाएगी। यहाँ पर देखिए कितनी सारी सब्जियां लगाई गई हैं। जरा दिखाओ तो। रुको 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 रुको, एक तोड़ के दिखाओ। कैमरा नहीं, दो 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 बताऊं। अब ये छोटा है। राधा तुम भी बता दो ये कैसे अंदर से दिखता है। लो को दिखाती हूँ। दो देखिए, दो जी, गिरना मत, गिराना मत, दो। देखो देखिए ये अभी इसका बिया हुआ है। ये देखिए इसके बराबर करिए कितना देखिए ये नीचे गिर के। ये देखिए कौन है, ये छोटा है। दूर करो जी। चलो और बताओ। और चलिए देखिए आम रुकिए दिखा। ये देखिए ये कौन सा आम है? ऐसा अरबातली। कौन सा आम है? अमरपाली। अमरपाली होता है। ये देखिए कौन आम। ये देखिए पत्ती। ये देखिए पत्ती नहीं पत्ती। ये देखिए गार्डन। चलो गड्ढा दिखाते जी। गड्ढा इधर आओ। ये देखिए ये बहुत दिन हो गया। ये आराध्या का पेड़ है। नहीं मेरा पेड़ है। इतना बड़ा हो गया है, लेकिन आराध्या सिर्फ इतनी ही छोटी रह गई। नहीं ये भी जब पढ़ेगा आम, पहले साल जब ठीक आम बढ़ेगा तब पढ़ेगा। इतना मस्त। ये मेरा गांव वाला है, बैठ खेलने। ए आम मत तोड़ना यार। ये वाला आम बता दो, ये सामने है। कौन सा? कहाँ गया? अच्छा ये रहा। कौन सा आम है? अमरपाली। अमरपाली नहीं है, ये हापुस आम है। हापुस कौन आम है? यही वाला। कौन सा? है। ये पेड़ का। और इधर आम कोई बता दो। ये देखिए आम नीचे गिरा है सड़कर। देखो गड्ढा दिखा दो जाए। राधा ये वाला आम बता दो। अरे बता दो ये वाला आम हमको नहीं पता है। कौन सा आम है? अरपाली। गबर जी। अरे कितना बड़ा हो गया। ए तोड़ना मत। चलो भागो भागो भागो। वैसे ये मेरा पेड़ है, इसका नहीं है, मैंने बोया था। और ये रहा लीची। मैं बोई थी मैं। और अब चलते हैं। हेलो, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग अच्छे रहिए, अपने घरों में सुरक्षित रहिए। तो अभी सुबह के 11:30 बज गए हैं और मैं सारा काम ख़त्म कर ली हूँ और ऐसे बैठी हुई थी। तो आप लोगों से बातें करने आ गई और बैठी हुई थी तो ऐसे पहले की कुछ बातें याद आ गई। तो मैं आज अपने उन दिनों की बात करूंगी जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। तो अंशु आराध्या सुबह में खेलने गए थे, मतलब सुबह सुबह जाते हैं गार्डन में खेलने। तो मैं उनसे बोली थी कि
वो थोड़ी सी वीडियो मतलब वहाँ की वीडियो बना कर लाएँ। तो ही थोड़ा बहुत वो वहाँ पर खेल रहे थे और वीडियो बना कर लाए हैं। तो वो लोग तो अभी मम्मी जी के पास वहीं हॉल में हैं, मम्मी जी सो रही हैं और वो लोग भी वहीं थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग रहते हैं तो बात उतने अच्छे से नहीं करने देते हैं। और आप लोग देखते ही आराध्या बहुत ही मस्ती करती है। तो मैं जब अकेली रहती हूँ तो मुझे पहले की सारी बातें वैसे ही सोचती रहती हूँ, तो मैं सोची मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो मैं और अंशु के डैडी एक ही क्लास में पढ़ते थे और हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। और हम लोग 9th से ही एक क्लास में पढ़े हैं। तो पहले तो मैं उनको नहीं जानती थी, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारे बच्चे होते हैं मतलब क्लास में, तो हर लड़कियां थोड़ी जानेंगी कि कौन कौन लड़के हैं। और लड़कों से तो मैं उतना बातचीत भी नहीं करती थी, तो सभी लड़कों और लड़कियों को कोई नहीं जान पाता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे थे। तो मैं भी इनको नहीं जानती थी शुरू शुरू में, लेकिन जब मेरी शादी की बात चली तब से मैं इनको जानने लगी। और मैं इनके घर पर भी आई थी, इनसे मिली भी थी, लेकिन हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे, कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। और मैं कुछ भी इसमें झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं झूठ बोलती नहीं हूँ किसी भी वीडियो में। मैं मतलब कोई झूठा चीज़ नहीं मैं आप लोगों के सामने नहीं लाती हूँ। जितनी सच्चाई होती है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे झूठ बोलना पसंद भी नहीं। और एक बात और कि जो मेरी ये वीडियो है मेरी फ्रेंड्स भी देखती हैं, मेरे रिलेशन में बहुत सारे लोग देखते हैं, तो मैं झूठ कुछ भी नहीं बोलती हूँ। और मेरी फ्रेंड देखेंगी तो उनको वो तो जानती ही हैं कि हम दोनों मतलब क्लास में कैसे रहते थे, कि एक ही क्लास में पढ़ते थे फिर भी बात नहीं करते थे। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब शादी लगी फिर एक दूसरे का नंबर लिए बातचीत करना शुरू कर देते हैं, घंटों घंटों बात करते हैं। बहुत से लोग मिलते जुलते भी हैं, लेकिन हम लोगों में कुछ ऐसा नहीं था। मेरी दी की फ्रेंड थी, मतलब मुझसे सीनियर थी, वो लोग भी ऐसे ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन वो लोग एक दूसरे से बात भी करते थे, मिलते जुलते थे, लेकिन हम लोगों में कुछ ऐसा नहीं था। और ये बहुत ही शर्मीले थे, बहुत ही मतलब एकदम सीधे साधे थे, बहुत ही अच्छे थे। तो जो लोग अच्छे होते हैं, सीधे होते हैं, भगवान उसी के ऊपर तो दुख देते हैं, और उन्हीं को तो जल्दी बुला लेते हैं। बहुत ही अच्छे थे। पता है ये मेरे घर के सामने से ही रोज़ाना स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, फिर भी मेरे घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते थे। लोग इनकी बहुत ही तारीफ़ करते थे कि मतलब लड़का बहुत ही अच्छा है, कितना शर्मीला, और मतलब कभी मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं किए करते, सब कोई जानता था। तो और आजकल के तो ऐसे लोग हो गए हैं, तुरंत ज्यों ही शादी लगी लोग एक दूसरे का नंबर ले ले रहे हैं, घंटों घंटों बातें कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही मतलब अच्छे विचार के थे, बहुत ही संस्कारी थे, और बहुत ही सीधे शर्मीले, बहुत ही अच्छे थे। शायद हज़ारों में कोई होगा इस तरह का। अब भी लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इस तरह के मिलेंगे। कि आप लोग भी सोच सकते हैं कि हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे फिर भी बात नहीं करते थे, ना ही मिलना जुलना, कुछ भी नहीं। मेरी फ्रेंड भी बोलती थी कि वो कितना शर्मीला है, कितना सीधा है, कि तुमसे कभी बात करने की कोशिश भी नहीं करता है। और मैं भी नहीं करती थी, मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं थी, और मैं लड़कों से उतना बातें भी नहीं करती थी। और ये सब बातें जब सोचती हूँ अच्छा भी लगता है, लेकिन सोचते सोचते आंखों से आंसू भी आ जाता है कि कॉलेज के दिनों में हम लोग कितने खुश थे, कितने
मतलब अच्छे से रहते थे। लेकिन शायद मेरे नसीब में बस उनकी यादें ही रह गई और कुछ भी नहीं। सोचती हूँ तो बहुत वो लगता है, लेकिन अकेली ऐसे बैठी रहती हूँ तो अपनी सारी बातें याद आती है पीछे की, कि किस तरह से हम लोग रहते थे। हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे, फिर भी बहुत ही अच्छे से रहते थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अभी मैं जा रही हूँ सोने, और अभी बच्चों को भी सुलाऊंगी। आराध्या को थोड़ा बहुत, मैं सोती हूँ तो आराध्या को भी थोड़ा बहुत सो जाती है, वैसे वो नहीं सोती है। तो मैं जब सोऊंगी तभी वो सोएगी, इसलिए मैं रोज़ाना काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत सोती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।